बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक्शन तेज हो गया है। एक तरफ 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो दूसरी तरफ चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कह दिया है कि सनातनी आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा वो भुक्तभोगी होगा, यानी अगला नंबर उनका भी आने वाला है जो अभी तक बचे हुए हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ किया है, उन हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है जो भक्ति में चढ़ावा चढ़ाते थे। लेकिन ऐसे लोगों को योगी सरकार बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। उसका एग्जाम्पल है कि 23 जून को एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जिसमें अनियमितताओं का दावा किया गया। 25 जून को 8 लोगों पर एफआईआर हुई, 26 जून को सभी की गिरफ्तारी हुई और अब चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। टिन्नू यादव समेत 8 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी पर योगी फोर्स रामनगरी में अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है। कुल 5 टीमें जो हैं वो अलग अलग जगहों पर गई हैं। माना जा रहा है कि तमाम जो इनपुट मिले हैं आरोपियों से पूछताछ के दौरान, उनके आधार पर ये जो टीम है ये दबिश देने के लिए निकली है। और जांच बढ़ने के साथ ही रडार पर कई और आरोपी भी आएंगे, क्योंकि योगी ने साफ कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों को जेल भेजा गया है। इन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। सीजेएम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में आदेश दिए हैं भेजने के। 7 आरोपियों के पास से 89 लाख बरामद हुए हैं। आरोपी सुभाष के पास से कैश बरामद हुआ है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज करवाई है जिसमें 8 लोगों का नाम सामने आया है। अब सच्चाई जानना जरूरी है कि आखिर ये लोग पैसे की हेराफेरी कैसे करते थे और मंदिर में किन कामों से जुड़े हुए थे। जांच में सामने आया है कि पैसे का गबन मंदिर के दान पेटी को पैसे गिनती वाले रूम में ले जाने के बाद होता था और इसमें दान पेटी को ले जाने से लेकर वहां गिनने वाले तक सभी लोगों को आरोपी बनाया गया। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जिसे मंदिर परिसर में रखे दान पेटी की निगरानी का जिम्मा दिया गया था। आरोपी ने अयोध्या और उसके आसपास कई सारी प्रॉपर्टीज भी बना ली है। लवकुश मिश्र कैश काउंटिंग टीम का हिस्सा था जिसके घर से कैश बरामद हुआ। अनुकल्प मिश्र भी कैश काउंटिंग रूम में काम करता था। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव कैश काउंटिंग स्टाफ का प्रभारी था। तो वहीं करुणेश पांडे और अविनाश शुक्ल दान की रकम को गिनती कक्ष तक पहुंचाने का काम करते थे। मनीष कुमार यादव कैश काउंटिंग टीम में शामिल था, जबकि रमाशंकर मिश्र कैश गिनती कक्ष में मौजूद रहे। इन आरोपियों पर चोरी और संपत्ति को जानबूझकर छिपाने, योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप था। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो अब आगे बढ़ रही है और संभवतः माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कुछ और भी नाम इस एफआईआर का हिस्सा हो सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार एक्शन में है, लेकिन इस बीच सियासत भी देखने को मिल रही है। और इसी सियासत के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच गए हैं और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें इतिहास याद दिलाया। अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे की टाइमिंग पर भी सवाल है, क्योंकि अभी तक राम मंदिर से दूरी बनाए रखने वाले केजरीवाल अचानक से ही अयोध्या पहुंच जाते हैं। टाइमिंग अहम इसीलिए है क्योंकि चढ़ावा चोरी का मामला सुर्खियों में है और कहीं न कहीं उन्होंने अपनी सियासी भविष्य इसमें देख रहे हैं। हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। हालांकि सीएम योगी ने देवरिया से राम विरोधियों को आड़े हाथों लिया और केजरीवाल को बिना नाम लिए उनका इतिहास याद दिला दिया कि कैसे उन्होंने दिल्ली को बर्बादी की कगार पर ला दिया था। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया। राम मंदिर शुरू से ही सियासत का केंद्र रहा है और चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद विरोधी इस मौके पर जमकर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जहां ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, तो वहीं अब इस मसले पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। इधर विपक्ष के लगातार हमलों के बीच बीजेपी ने साफ किया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। राम मंदिर में भयानक
चंदा की और चढ़ावे की लूट हुई है। मंदिर में चोरी करते हिंदुत्ववादी लोग हैं, अपने आप को मानते हैं। जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। वहीं यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि चंदा चोरी करने वाला कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी गड़बड़ किया होगा उसको जरूर सजा मिलेगी। उधर चंदा चोरी को लेकर एफआईआर दर्ज होने पर हिंदू संगठनों ने संतुष्टि जताई। इन्वेस्टिगेशन जारी है, प्रतीक्षा करनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जिस दिन उनको नाम मिले उसी दिन एफआईआर हो गई। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम का जुलूस और जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुहर्रम को देखते हुए पहले ही गाइडलाइंस तो जारी की ही थी, साथ ही जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। आज मुहर्रम है, कहीं किसी का अता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, उत्सव पूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। और इसी वार्निंग का असर था कि मुहर्रम का जुलूस शांति से निकला, न उपद्रव हुआ न ही कोई गड़बड़ी, क्योंकि अगर गड़बड़ी होती तो फिर योगी फोर्स 7 पीढ़ियां वाला हिसाब कर देती। मुहर्रम को लेकर वाराणसी पुलिस की भी पूरी निगरानी है, ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है। इसके साथ ही पूरे जुलूस की जो वीडियोग्राफी है वो कराई जा रही है, अशांति ना हो। और इसके साथ ही ड्रोन कैमरा जो है वो पूरे ताजी जुलूस में इस वक्त नजर आ रहा है। जुमा और मुहर्रम साथ होने के कारण योगी फोर्स पहले से तैयार थी। अलग अलग जगह से आई तस्वीरें गवाही दे रही थी कि कितनी पुख्ता तैयारी थी, और ऐसे में उपद्रव करने वालों के लिए कोई चांस नहीं था। और योगी की 7 पीढ़ियों वाली वार्निंग ने ऐसा सोचने वालों के हौसले भी ठंडा कर दिए थे। मुहर्रम के मौके पर शहर शहर जुलूस निकाले गए और इस दौरान कई जगहों पर नियम कानून की अनदेखी के भी मामले सामने आए। कई जगह जुलूस के दौरान कुछ ऐसे हादसे हुए जिससे लोगों की जान पर बन आई। कहीं स्टंटबाजी के दौरान युवक के मुंह में आग लग गई तो कहीं ताजिए में करंट उतर आया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। एमपी का दमोह और रतलाम के साथ यूपी के एटा में मुहर्रम जुलूस के दौरान कहीं स्टंटबाजी भारी पड़ी तो कहीं ताजिए की ऊंचाई के कारण जान पर बन आई। सबसे पहले बात दमोह की, जहां आग के साथ स्टंटबाजी के दौरान एक युवक के मुंह में ही आग लग गई। तस्वीरें दमोह के गढ़ी मोहल्ले की हैं, जहां जुलूस के दौरान कुछ युवक मुंह में पेट्रोल भरकर फूंक मार रहे थे। इस दौरान एक युवक जैसे ही फूंक मारकर किनारे हुए, अचानक उसके मुंह में आग लग गई। मुंह गले जहां तक पेट्रोल गया वहां तक आग लग गई। वहीं रतलाम में मुहर्रम के ताजिया हाई टेंशन बिजली लाइन से टकरा गया, जिससे ताजिए में करंट आ गया और 12 से ज्यादा लोग उसकी चपेट में आ गए और जमीन पर गिर गए। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला यूपी के एटा में। मानक से ऊंचा ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। इस दौरान ताजिए में फैले करंट से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह झुलस गए। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान शहर शहर हंगामा देखने को मिला। कहीं 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई तो कहीं जुलूस के दौरान 2 पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसा दी, जिसका हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आ गया है। एक तरफ इंदौर के राजवाड़ा इलाके में भी लोगों के बीच जमकर हाथापाई हुई है, तो दूसरी तरफ शाजापुर में मामूली विवाद में लठ युद्ध शुरू हो गया। सबसे पहले बात इंदौर की, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब राजवाड़ा से गुजर रहे मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 गुट एक दूसरे से भिड़ गए और देखते ही देखते एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश शुरू कर दी। मामला बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे हालात काबू में कर भीड़ को तितर-बितर किया गया। इसके साथ ही इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। कुछ ऐसा नजारा शाजापुर में भी देखने को मिला है, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला शुरू कर दिया। करीब 15 से 20 लोगों के बीच हुए इस लठ युद्ध से जुलूस में हड़कंप मच गया और भगदड़ जैसे हालात बन गए। पश्चिम बंगाल में भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। शुभेंदु सरकार 29 जून यानी सोमवार को पश्चिम बंगाल के विधानसभा के पटल पर यूसीसी विधेयक पेश करने कर सकती है। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बंगाल में यूसीसी लागू करना बीजेपी के चुनावी वादों में था। यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा। उधर विपक्ष यूसीसी लागू करने को मुसलमानों को टारगेट करने की साजिश बता रहा है। ये तो बीजेपी का कम्युनल एजेंडा है।
इसलिए पहले से वो लोग बताए, अमित शाह भी अनाउंस किया था। तो हम देखेंगे कि कम्युनल एजेंडा कैसे बीजेपी रूप देते हैं। बंगाल में यूसीसी लागू करने का मुस्लिम भी विरोध कर रहे हैं। इसको अगर लागू करना है तो हर एक से डिस्कशन करके, तो रिलीजन का मामला है, ठीक है, तो सबका सब रिलीजन का तो अलग अलग तो मामला होता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ अंडे फेंकने को लेकर जो आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन टीएमसी का कोई ना कोई नेता लोगों के द्वारा फेंके गए अंडे का शिकार होता है और इस बार तस्वीरें हावड़ा और साउथ 24 परगना से मिली हैं। कहा टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष अभिजीत गांगुली को अंडा थेरेपी दी गई। लोगों ने उनके घर पहुंचकर पहले उन्हें घर से निकाला और जैसे ही वो बाहर आए देखी कैसे अंडों की बरसात कर दी गई। काफी देर तक उन पर अंडे फेंके गए और वो किसी तरह बचकर घर में घुस गए। लोग उनके घर के बाहर खड़े हुए दिखाई दिए लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकले। इधर साउथ 24 परगना में ग्राम पंचायत के उप प्रधान और अंचल सभापति इंद्रजीत को कोर्ट में पेश किया गया। इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने उन्हें घेर लिया और अंडे फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस इंद्रजीत को बचाने के लिए काफी कोशिश करती रही लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो सका। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से टीएमसी के नेता लोगों के टारगेट पर हैं और इन लोगों को अंडा थेरेपी दी जा रही है। और अब बात कोलकाता में हुए तारातला गोदाम हादसे की, जिसको लेकर शुभेंदु सरकार पूरे एक्शन में नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस ने हादसे के गुनहगारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया है कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद के ओएसडी कालीचरण बैनर्जी का, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की पूछताछ शुरू कर दी है। कालीचरण के साथ साथ पुलिस ने और भी कई टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया, जिनकी लापरवाही से 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बता दें कि हादसे के बाद से ही कालीचरण बैनर्जी का नाम सामने आने लगा था, जिसे लेकर सीएम शुभेंदु ने कड़ा संदेश दिया था। আপনার কেএমসিতে কি হয়েছে আমরা জানি না, আপনার কালীকে তুললে সব বেরিয়ে যাবে। কলকাতা কর্পোরেশনে কালী না বললে কোনো প্ল্যান হয় না। सीएम के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कालीचरण बैनर्जी कोलकाता निगम में कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं और पूर्व मेयर के ओएसडी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। कालीचरण के साथ साथ पुलिस ने पूर्व पार्षद और तृणमूल नेता विकास नस्कर और असित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस कई और लोगों की तलाश कर रही है जो गोदाम निर्माण से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार आने के बाद से ही लगातार इलाके के गुंडों पर एक्शन लिया जा रहा है और इसी कड़ी में आज बीजेपी नेता के घर पर बम फेंकने के आरोप में पुलिस ने टीएमसी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर साल 2021 की है, जब टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी नेताओं के घर पर बम फेंका गया और 5 साल के बाद अब उनका हिसाब हो रहा है। दरअसल 18 अप्रैल 2021 को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर अमरावती इलाके में बीजेपी नेता जॉय साहा के घर पर बम फेंके थे। उस वक्त बीजेपी नेता के परिवार ने पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सरकार बदलने के बाद अब 5 साल बाद उसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक बार फिर से जांच शुरू कर दी और आरोपियों को पकड़कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस अभी भी इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक बार फिर टीएमसी के अवैध कब्जे पर बड़ा एक्शन लिया गया है और टीएमसी नेता विनोद नोनिया के दफ्तर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया गया और एक-एक कर ऑफिस और आसपास किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया। अधिकारियों ने सबसे पहले मेन ऑफिस और गेस्ट हाउस पर एक्शन लिया और देखते ही देखते उसे जमींदोज कर दिया और फिर ऑफिस का स्टोर रूम भी ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही आसपास की गई बाड़ेबंदी को भी तहस नहस कर दिया। जामुड़िया के चपुई खास कोलियरी इलाके में हुई इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल ममता बनर्जी के करीबी विनोद नोनिया ने ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी ईसीएल की जमीन पर अवैध कब्जा कर अपना ऑफिस बना लिया था, जिसके बाद ईसीएल ने बड़ी कार्रवाई की और विनोद नोनिया के ऑफिस को ध्वस्त कर दिया। फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई के बाद विनोद नोनिया सामने नहीं आए हैं और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। वहीं उनके समर्थक भी चुप्पी साधे हुए हैं। इमरजेंसी को लेकर चैप्टर के बाद एनसीईआरटी के में एक और बदलाव हुआ है और इस पर अब सियासत गर्मा गई है। दरअसल एनसीईआरटी ने क्लास 9 की सोशल साइंस की किताब में एक और नया चैप्टर जोड़ा है, जिसमें छात्र चुनाव आयोग और एसआईआर पर विस्तार से जान पाएंगे। चैप्टर में भारत की चुनावी प्रक्रिया को बेमिसाल बताया गया है। इतना ही नहीं, किताब में ये भी बताया गया है कि कैसे एसआईआर के जरिए मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें हटाया जाता है। इसके साथ ही मतदाता सूची की अन्य गलतियों को भी सुधारा जाता है।
यही नहीं, उन्हें 1977 से 2024 तक हुए लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने वाले गठबंधन की पहचान करने का काम दिया गया है। वहीं चुनाव आयोग और SIR को बैक करने वाला NCERT के चैप्टर पर विपक्ष हमलावर है। देखिए, बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाना ज़रूरी है, देश में क्या क्या हुआ, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या थे, ये तमाम चीज़ों का ज्ञान देना ज़रूरी है। पॉजिटिव, बच्चों को नफरत मत सिखाओ। फिलहाल इमरजेंसी के बाद NCERT के इस SIR चैप्टर ने एक और सियासी चैप्टर खोल दिया है, जिसे लेकर विपक्ष अब हमलावर है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मंत्री बनने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई की है और निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से गायब रहने वाले PMCH के प्रिंसिपल को उनके पद से हटा दिया है। इसके बाद प्रिंसिपल साहब मीडिया के सामने आए और अपना पक्ष रखने लगे। प्रिंसिपल नरेंद्र प्रताप ने पहले तो अपने शरीर के ऊपर जले हुए निशान को दिखाया और निशांत कुमार के PMCH दौरे के मौजूद नहीं रहने का कारण बता दिया। साथ ही स्टाफ पर भी अपनी भड़ास निकाल दी। सारे लोगों को भेजा और कहते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भेजा और सारे लोगों ने कहा कि हम गायब हैं, हम कोई अपराधी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जब मंत्री निशांत कुमार PMCH पहुंचे थे, तब प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप बिना छुट्टी लिए ड्यूटी से गैर हाजिर थे, जिस पर निशांत कुमार ने प्रिंसिपल पर एक्शन लेने की बात कही थी। वहीं जब नरेंद्र प्रताप को पद से हटा दिया गया तो कई लोग सवाल खड़े करने लग गए हैं, जिस पर डिप्टी CM विजेंद्र यादव ने निशांत कुमार के एक्शन की तारीफ की। कार्रवाई नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, स्वाभाविक है, जब शिकायत मिलेगी वहाँ जाएंगे मिनिस्टर को, कार्रवाई हो। फिलहाल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप को हटाकर डॉक्टर गीता सिन्हा को अतिरिक्त प्रभार देते हुए PMCH का प्रिंसिपल बना दिया। अगली खबर का रुख करेंगे दिल्ली के मुंडका में एक फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान जहरीली गैस ने 3 लोगों की जान ले ली। पुलिस जांच कर रही है कि सेप्टिक टैंक में जाने वाले इन तीनों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे। ये वही सेप्टिक टैंक है जो 3 लोगों के लिए ताबूत बन गया। सफाई करने के लिए फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक में जैसे ही 3 लोग उतरे, जहरीली गैस ने उनकी सांसें छीन ली। जब तक रेस्क्यू कर तीनों को सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला जाता, उनकी जान जा चुकी थी। इस हादसे में जान गंवाने वाले अरुण, संदीप और चांद तीनों सुल्तानपुरी के रहने वाले थे। अब सवाल ये है कि सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान होने वाले हादसों के पीछे आखिर वजह क्या होती है। सेप्टिक टैंक के अंदर बनने वाली जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी जान जाने का कारण बनती है। टैंक के बंद वातावरण में कचरा सड़ने से हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया जैसी खतरनाक गैस बनती है, जो सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करती है और दम घुटने से जान चली जाती है। वहीं सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी कर सेप्टिक टैंक में उतरना भी जानलेवा बन जाता है। 2 अलग-अलग राज्यों से अपहरण की घटनाएं सामने आई हैं। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर की दुकान से लड़की को किडनैप कर लिया, तो वहीं गुजरात में एक महिला को जबरन कार में बिठा कर ले जाया गया। दोनों घटनाओं के CCTV फुटेज अब सामने आए हैं और CCTV में दिखाई दे रहा है कि दोनों ही जगह किडनैप कर लड़की और महिला को कार में जबरन बैठा कर ले जाया जा रहा है, लेकिन मामला कुछ और है। सीधी के करौंदिया इलाके में कंप्यूटर दुकान से युवती को जबरन बोलेरो में बैठा कर ले जाया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि युवती शादीशुदा है और अपने परिवार से अलग रह रही थी। उसे उसके परिजन घर ले गए थे। हालांकि जांच जारी है। दूसरी घटना में भी 2 से 3 लोग मिलकर महिला को जबरन कार में बैठाकर फरार हो जाते हैं। महिला चिल्लाती रहती है, लेकिन आसपास के लोग भी मदद के लिए आगे नहीं आते। महिला के पति का आरोप है कि लव मैरिज के खिलाफ महिला के परिजन उसे जबरन उठाकर ले गए। पुलिस अब CCTV के आधार पर पूरे मामले की जाँच कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक में 16 साल की युवती की TT वैक्सीनेशन लेने के कुछ मिनट बाद ही मौत हो गई। युवती के पिता का आरोप है कि टेटनस डिप्थीरिया के टीका लगाने से ही उनकी बेटी की जान गई। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 16 साल की श्रावणी पाटिल की अचानक हुई मौत का वीडियो भी सामने आ गया है। मौत से चंद सेकंड पहले तक वो एकदम नॉर्मल नजर आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि श्रावणी एक दुकान पर सामान खरीदने के लिए पहुंचती है। कुछ सेकंड के बाद अचानक से ही उसे चक्कर आने लगता है और वो वहीं सिर के बल जमीन पर गिरकर बेसुध हो जाती है। आसपास मौजूद लोग फौरन उसके पास पहुंचते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब सवाल है कि आखिर श्रावणी के साथ ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सेकंड में उसकी जान चली गई। दरअसल मौत से कुछ मिनट पहले ही श्रावणी पाटिल ने नगर निगम के वैक्सीनेशन शिविर में TD की बूस्टर डोज लगवाई थी। श्रावणी के पिता का आरोप है कि उसकी मौत टीका लगाए जाने के कारण हुई। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने गहन जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। हाई स्पीड ट्रेन बुलेट ट्रेन के बाद अब देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का फाइनल हाई स्पीड ट्रायल किया गया है। इस ट्रायल के दौरान ट्रेन की तकनीकी क्षमता और सुरक्षा मानकों का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा।
इस ट्रेन को 2 डीजल इंजनों के साथ जोड़कर जींद से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद ट्रेन का दिल्ली सोनीपत रेलखंड पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परीक्षण होगा। हाई स्पीड परीक्षण के लिए बाहर से हाइड्रोजन गैस का एक टैंकर मंगवाया गया है ताकि ट्रेन को उसकी जरूरत के हिसाब से ईंधन मिल सके। इस ट्रायल में ब्रेकिंग सिस्टम, इंजन की क्षमता, ट्रैक पर बैलेंस, सुरक्षा उपकरण समेत कई तकनीकी मानकों पर ध्यान दिया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये परीक्षण हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना का सबसे अहम चरण है। इसके सफल रहने पर देश में स्वच्छ ऊर्जा आधारित रेलवे मार्ग का विस्तार किया जा सकेगा। इससे पहले हाइड्रोजन ट्रेन का 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफल स्पीड ट्रायल किया जा चुका है। अब अंतिम चरण में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ट्रेन के प्रदर्शन का परीक्षण किया जाएगा। विदेशी धरती पर भारतीय गैंगस्टर्स का नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक और गैंगस्टर की एंट्री हो गई है। नाम है राहुल आर के मीना। आरोप है कि इस गैंगस्टर ने पुर्तगाल में भारतीय मूल के कारोबारी हरपाल सिंह की कार पर फायरिंग की और फायरिंग का वीडियो भी बनाया गया, जिसमें पार्किंग में खड़ी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। वहीं गैंगस्टर राहुल मीना की तरफ से एक और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जहां घर पर फायरिंग की गई और वीडियो भी बनाया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर धमकी दी गई। कहा गया, इस बार हरपाल सिंह बच गया, लेकिन अगली बार उसे नहीं छोड़ा जाएगा। अगर बात नहीं मानी गई तो लगातार फायरिंग की घटनाएं होती रहेंगी। फिलहाल पुर्तगाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक राहुल आर के मीना गैंग का संबंध झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के नेटवर्क से है। पिछले साल पुलिस मुठभेड़ में अमन साहू की मौत हो गई थी। जांच एजेंसियां अब इस सांठगांठ की पड़ताल कर रही हैं। वहीं राहुल आर के मीना की कई तस्वीर भी सामने आई, जहां वो आधुनिक हथियारों के साथ दिख रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा के बाद अब राहुल आर के मीना जैसे गैंगस्टर का विदेश धरती पर सक्रिय होना एक बड़ी चुनौती है। और अब बात केतन हत्याकांड की। इस मामले में अब सिया के माता पिता ने मीडिया के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सिया की मां पूजा गोयल ने दावा किया है कि लोहागढ़ किला सिया का नहीं, केतन के कहने पर वो गए थे दोनों। इतना ही नहीं, सिया की मां ने कहा कि उसके पास चैट में इसके सबूत हैं। ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए हैं कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे। सिया की मां के इस खुलासे के बाद कई सारे सवाल फिर से उठ रहे हैं। इस दौरान सिया के पिता ने चेतन चौधरी वाली बात को खारिज कर दिया। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, चेतन कहाँ से आया, ना तो मैंने आज तक उसका चेहरा देखा, ना मेरी कभी लाइफ में बात हुई है उससे। हालांकि पूजा गोयल ने ये जरूर कहा कि जो भी इस मामले में दोषी है उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। दूसरी तरफ केतन के घर वालों ने पुणे में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की। वहीं अब केतन हत्याकांड मामले में सरकारी वकील के तौर पर उज्जवल निकम केतन के परिवार वालों का पक्ष रखेंगे। पंजाब के संगरूर से इस समय की बड़ी खबर। गैंगस्टर पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 5 लोगों को यहां गिरफ्तार किया है। 4 पिस्टल, 1 राइफल बरामद की गई है। हत्या और लूट के आरोपी हैं ये सभी। बड़ा यहां पर एक्शन पुलिस के द्वारा। पंजाब के संगरूर से ये बड़ी खबर। गैंगस्टर्स पर पुलिस ने एक्शन लिया है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, हथियार भी बरामद किए गए हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ शहर शहर लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। शामली में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। अपराध के रास्ते से सीधे जहन्नुम पहुंचने वाला ये मेहताब उर्फ बेचैन है, जिस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। पुलिस ने जब इसे घेर कर पकड़ने की कोशिश की तो इसने पुलिस पर गोली चलाने की जरूरत कर डाली। पुलिस के जवाबी वार में वो ढेर हो गया। मेहताब कुख्यात मुकीम वाला गैंग का गुर्गा था। लूट, हत्या की कोशिश समेत इस पर 34 मामले दर्ज थे। पुलिस को इसके पास से 9 mm की कार्बाइन पिस्टल, कई जिंदा कारतूस बरामद हुए। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। शामली के अलावा बुलंदशहर, अमरोहा, बलिया, जौनपुर में पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई। यहाँ बदमाशों का हाफ एनकाउंटर कर फुल हिसाब किया गया। पहले अपराध करने की गलती, फिर पुलिस पर गोली चलाने की हिमाकत ने इन बदमाशों को लंगड़ा बना दिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने AK-47 गैंग के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ये पोस्ट पुलिस तक पहुंची और फिर पुलिस ने सभी के खिलाफ ऑपरेशन सलाखें लॉन्च कर दिया। और ऑपरेशन लॉन्च करने के साथ ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए।
जो सोशल मीडिया पर गैंग वाली रील बना रहे थे, उनकी सलाखों वाली रील योगी फोर्स ने बना दी। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये वही आरोपी हैं जो यूपी में रहकर कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आरोपी पोस्टों के जरिए लोगों में डर का माहौल और युवाओं को अपराध की दिशा में बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लड़कों को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की गई तथा उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है और लड़कों को अभी तक टोटल 13 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा भी कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में AK-47 गैंग, महाकाल गैंग के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई है। योगी फोर्स का मैसेज साफ है कि कानून को चुनौती देने वालों को कानून के तहत हिसाब किया जाएगा और किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। कार्ड छपे, हल्दी मेहंदी हुई, लेकिन शादी के दिन दुल्हन नहीं पहुंची। मध्य प्रदेश के सागर में शादी के नाम पर एक शख्स के साथ ठगी हो गई। उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए क्योंकि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। आरोप है कि शादी के दिन लड़की वालों की तरफ से फोन तक नहीं उठाया गया, वहीं इसके बदले पैसे भी लिए गए। घर में शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन खुशी का मौका अचानक से गम में बदल गया। लड़के के परिवार वालों ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं लड़के पक्ष का कहना है कि लड़की पक्ष की तरफ से पहले ही कई बार पैसे लिए जा चुके हैं। मैं लड़की की फोटो भी दिखाई, उनका नाम प्रियंका बता रही है, आप बता रही पूजा। शादी नहीं कर रही है, 22 तारीख की शादी। दरअसल एक महिला मीडिएटर ने आश्रम की लड़की से शादी का वादा किया था। इसके लिए लड़की भी फाइनल हो गई थी, लेकिन शादी वाले दिन ही लड़की ने शादी से मना कर दिया और अब दूसरी तरफ से फोन भी नहीं उठा रही। इसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगली खबर राजस्थान के जयपुर से, जहां टोंक रोड पर एक महिला ने अपने पति को एक लड़की के साथ देख लिया और इसके बाद महिला ने पति के साथ साथ उस लड़की को भी जमकर पीट दिया। देखिए कैसे महिला ताबड़तोड़ पति पर थप्पड़ बरसा रही है। मौजूद लोगों से पति को पीटने के लिए चप्पल मांग रही है। आरोप है कि महिला के पति का एक लड़की के साथ अफेयर है। महिला ने पति की बाइक पर लड़की को देख लिया, जिसके बाद ये ड्रामा हुआ। महिला ने पति को ही नहीं उसकी गर्लफ्रेंड को भी पीटा। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने गर्लफ्रेंड को बचा दिया, लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। सरेराह पति पर थप्पड़ बरसाती रही। काफी देर तक बीच सड़क ये ड्रामा चलता रहा और लोग वीडियो बनाते रहे। पति पत्नी के बीच अगर कोई तीसरा आता है तो नतीजा यही होता है। इसलिए जरूरी है लोग अपने संबंध को लेकर ईमानदार रहें, एक दूसरे की इज्जत करें। हरियाणा के फरीदाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जान जोखिम में डालकर एक ऑटो ड्राइवर सड़कों पर खतरनाक स्टंटबाजी करता नजर आया, लेकिन वीडियो सामने आते ही पुलिस ने उसकी अकड़ ढीली कर दी। जिसके बाद सड़कों पर बेखौफ स्टंटबाजी दिखाने वाले ये ऑटो ड्राइवर अब मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आज के बाद नहीं उठाऊंगा ऑटो, गलती हो गई। देखिए किस तरह से ये व्यक्ति माफी मांग रहा है, लेकिन इससे पहले ये स्टंटबाज ऑटो ड्राइवर सड़कों पर उत्पात मचाता था, जिसमें न सिर्फ अपनी बल्कि लोगों की जान मुश्किल में डाल देता है। कभी रात में हाईवे पर ऑटो स्किड करता है, कभी दिन में मोड़ पर खतरनाक स्टंटबाजी करता है। लेकिन वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने यहाँ फौरन एक्शन ले लिया। 15,500 का चालान काटा। आरोपी को पकड़कर ऐसे खातिरदारी की कि ऑटो ड्राइवर हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। आज के बाद नहीं उठाऊंगा ऑटो, गलती हो गई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां पुलिस से बचने के लिए एक ट्रक ड्राइवर बैरिकेड्स को तोड़ते हुए फरार हो जाता है। इस दौरान पुलिस वालों की जान भी खतरे में पड़ गई। वीडियो फिल्मी शूटिंग की तरह लग रहा है, लेकिन यह हकीकत में हुआ है। वीडियो में देखिए सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस वाले बैरिकेडिंग के पीछे खड़े हुए हैं, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आता है। पुलिस वाले उसे रुकने का इशारा करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है और बैरिकेडिंग तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है और पुलिस वाले भागकर अपनी जान बचाते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर एक मासूम को कुचलकर भाग रहा था, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन वो रुका नहीं। हालांकि करीब 50 किलोमीटर पीछा करने के बाद आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे की हालत में ड्राइविंग कर रहा था। पंजाब के जालंधर में एक पेट्रोल पंप पर 30 रुपए के तेल को लेकर दबंगों ने बवाल मचा दिया। दरअसल दबंगों ने पहले तो अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा लिया, लेकिन बाद में पैसे देने के बहाने बनाने लगे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए पेट्रोल पंप पर एक बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए 3 लड़के वहां पहुंचे। पेट्रोल डलवाने के बाद तीनों लड़के बाइक पर बैठकर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन इस दौरान जब पंप कर्मचारी ने उन्हें पैसे देने को कहा तो वो हिकड़ी दिखाने लगे।
इस बीच पंप कर्मी अकेले ही उन दबंगों से भिड़ गए, उन पर पत्थर से हमला कर दिया। दूसरी ओर से पत्थर भी फेंके गए, जिसके बाद पंप के कर्मचारी लोहे के रॉड को लेकर दबंगों को मारने के लिए दौड़ने निकलते हैं, लेकिन वहां मौजूद पंप के बाकी कर्मचारी ऐसा करने से रोक देते हैं। इस बीच पेट्रोल लेने के लिए आए दबंगों ने यहां खूब गदर काटा, लाठी डंडे से पंप के मशीन पर हमला कर दिया, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया। उत्तर प्रदेश के जालौन में ऑन ड्यूटी रोमांस करना पुरुष और महिला सिपाही को बेहद महंगा पड़ गया। वीडियो सामने आने के बाद पुरुष सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश अब दे दिए गए हैं। कोतवाली के कंट्रोल रूम में इश्क फरमाने वाले पुलिसकर्मी पर सस्पेंड वाला एक्शन हो गया है, क्योंकि इन दोनों ने अनुशासन की लक्ष्मण रेखा पार करने की जुर्रत कर डाली थी। ऑन ड्यूटी ये दोनों पुलिस वाले रोमांस करने की गलती कर बैठे थे, लेकिन ये लव बर्ड भूल गए थे कि उन्हें कंट्रोल रूम की तीसरी आंख देख रही है। वीडियो में दिख रहा है कि सिपाही अरविंद अपनी कुर्सी पर बैठे थे। इसी दौरान एक महिला सिपाही जो वर्दी में नहीं थी कंट्रोल रूम में पहुंची और उनके गले में हाथ डालकर बातचीत करने लगती है। कुछ देर के बाद ड्यूटी में तैनात अपनी सीट से उठकर रजिस्टर देखने लगते हैं, जबकि महिला सिपाही भी रूम में घूमती हुई नजर आती है। जैसे ही दोनों के रोमांस का वीडियो सामने आया, महकमे में हड़कंप मच गया। आला अधिकारियों ने भी एक्शन लेने में देर नहीं लगाई। वीडियो में दिख रहे पुरुष सिपाही अरविंद पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। सोचिए, आपके परिवार की महीने भर की कमाई 20,000 रुपए है और आपके घर आयकर विभाग की तरफ से 20 करोड़ का नोटिस आ जाए तो आप पर क्या बीतेगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक मजदूर के घर 20 करोड़ का नोटिस आने के बाद परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। नोटिस मजदूर की बेटी के नाम पर आया, जो कि घर में ही सिलाई का काम करती है। ये जो घर है, यह घर में ईंटें जरूर लगी हुई हैं, लेकिन प्लास्टर नहीं। इसके जब हम अंदर जाते हैं तो छाया के लिए हमें त्रिपाल तना हुआ नजर आता है, चारपाई नजर आती है। वही नोटिस के बाद परिवार वालों ने तुरंत इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी। नोटिस 9 मई को आया, जिसमें लड़की के नाम पर करोड़ों का बिजनेस चलने की जानकारी दी गई। हमने फिर दिखाया आयकर विभाग में, तो वहाँ पे पता चला कि मेरे नाम पे 20 करोड़ का बिजनेस चल रहा है। तो भी उन्होंने हमसे बोला कि कंप्लेन करने का, तो हमने कंप्लेन करी। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी उन्हें कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया गया। सोचिए जरा, एक गरीब परिवार जिसके पास घर पर प्लास्टर कराने का भी पैसा न हो, उनके नाम पर 20 करोड़ का नोटिस दिया गया है। अब कोई उनके नाम पर ठगी के पैसे से अय्याशी कर रहा है। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। एक ओर जहां भूकंप के डबल अटैक में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो किसी चमत्कार से कम नहीं। क्योंकि जिस तरीके से वेनेजुएला में कुदरत ने तबाही मचाई थी, उसमें किसी का बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इन सब के बीच मलबे से घिरे इलाके के बीच एक महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। तबाही के बीच नवजात की इस किलकारी ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। भूकंप के बाद लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर है। रेस्क्यू टीम लगातार ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान कई लोगों को जिंदा मलबे से निकाला गया। इन सब के बीच रेस्क्यू टीम ने मलबे से मासूम को रेस्क्यू किया, जो घंटों तक मलबे में दबा रहा और उसे एक भी खरोच तक नहीं आई। इंसानों के साथ जानवर भी हादसे का शिकार हुए। अब जरा ये तस्वीर देखिए, कैसे एक कुत्ता गले तक मलबे में दबा हुआ है, वो मानो जिंदगी की भीख मांग रहा हो। रेस्क्यू टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी ने पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूरोप के कई देशों में हीट वेव ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अभी गर्मी वहां कम होने वाली नहीं है। हीट वेव का सबसे ज्यादा असर फ्रांस में पड़ रहा है, जहां भीषण गर्मी से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई हिस्से में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। ब्रिटेन में इस कदर गर्मी पड़ रही है कि स्कूल में बच्चों को इससे बचने के लिए नए तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। बच्चों को स्कूलों में आइसक्रीम दी जा रही है और गर्मी से बचाने वाली एक्टिविटीज भी कराई जा रही हैं, क्योंकि हीट वेव का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। जर्मनी में गर्मी से बचने के लिए लोग नदी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जर्मनी की राइन नदी में लोगों के तैरने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई। सड़कों पर पाइप के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके। इंसान से लेकर जानवर तक भीषण गर्मी का कहर झेल रहे हैं और आने वाले दिनों में फिलहाल इससे राहत मिलती नजर भी नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बारिश और जलभराव के बीच एक अनोखा नजारा दिखा। यहाँ सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया और बावजूद इसके एक बारात यहाँ निकलती दिखी। इस दौरान कई बाराती पानी में ही डांस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ घोड़े पर दूल्हे और बाराती को पानी में जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस दौरान बाराती पानी में ही नाचते हुए जा रहे हैं। ढोल ताशे के साथ बारात को निकाली गई।
दरअसल देश के नंबर 1 स्वच्छ शहर इंदौर का ये हाल देखकर लोग अब सवाल भी उठा रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। आगरा में बीजेपी पार्षद किशन नायक ने नाले में खड़ा होकर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान पीछे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें लिखा है, हे हनुमान करो कल्याण। वहीं पर बीजेपी पार्षद को सम्मानित भी किया गया। दरअसल बारिश शुरू होने वाला है, ऐसे में नाले की सफाई नहीं हो रही है। पार्षद ने 12 बार इसकी शिकायत की, लेकिन बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद पार्षद ने प्रदर्शन करते हुए नाले पर ही अपना बर्थडे मनाया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। और वेनेजुएला से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। मृतकों की संख्या 590 पहुंची है। भूकंप से 2980 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो 589 के करीब ये आंकड़ा आ रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 10 हजार का आंकड़ा है, लेकिन जब तक शव बरामद नहीं होते तब तक ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता है। और ये जो आंकड़ा ऑफिशियली दिया गया है वो 589 का दिया गया है। 2980 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इसमें। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हादसे का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ी कई फीट गहरी खाई में गिर गई। देखते ही देखते कई फीट ऊपर से गिरे पिकअप के परखच्चे उड़ जाते हैं। कई बार पलटते हुए वो गहरी खाई में समा जाता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुआ है, जहां क्लिबा इलाके में एक पिकअप बेकाबू होकर कई फीट गहरी खाई में गिर जाती है। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि खाई में गिरते ही पिकअप कई बार पलटता है, जिसकी वजह से उसके टुकड़े हो जाते हैं। पहाड़ों पर थोड़ी सी लापरवाही भरी ड्राइविंग देखिए कैसे भयंकर हादसे में बदल जाती है। कुछ दिनों पहले किन्नौर की उड़नी में एक लोहे का पुल उस समय अचानक से गिर गया जब उसके ऊपर से एक डंपर गुजर रहा था, और किन्नौर से ही पिकअप के खाई में गिरने का एक वीडियो सामने आया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। बड़ी खबर इस समय की, जल भराव से ये यातायात प्रभावित हुआ है। दुकान में भी बारिश का पानी भर गया है। देखिए किस तरीके से पहाड़ों से नीचे पानी आ रहा है। झरने यहाँ पर बन गए हैं, लेकिन उसके चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और ये लगभग सभी शहरों का हाल है। जरा सी बारिश होती नहीं है कि शहरों में सड़कों पर जल भराव हो जाता है। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।